और अब बात करेंगे संभल की। संभल की जामा मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसकी सुनवाई भी होनी है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है। ऐसे में दिन शुक्रवार, अलर्ट पर सरकार। देखेंगे और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि जामा मस्जिद सर्वे का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। निचली अदालत ने जो आदेश दिया था सर्वे कराने का, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जहां एक तरफ हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन, तो दूसरी तरफ सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर आज क्या कहा जाता है। क्योंकि संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की यह याचिका है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने यह आदेश दिया था कि सर्वे होगा और इसके बाद उसी दिन सर्वे भी हुआ था और 24 नवंबर को दूसरे दिन का सर्वे हुआ था। उस दौरान हंगामा। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में सुरक्षा सख्त कर दी गई है क्योंकि आज हिंसा के बाद जुमे की नमाज का पहला दिन। मस्जिद कमेटी ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अब जो ये पूरा मामला है देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वे रिपोर्ट आज पेश होगा, यानी कि आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश किया जाना है। कुल मिलाकर आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर हलचल देखने को मिलने वाली है। तो संभल का मामला अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट में पहुंच चुका है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वहीं दूसरी ओर जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आज रिपोर्ट भी पेश की जानी है। इसके चलते कोर्ट परिसर और उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जिससे कि कहीं हालात कुछ ना बिगड़े। वहीं दूसरी ओर आज जुमे की नमाज है, इसको देखते हुए भी संभल के जामा मस्जिद में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद। निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। सीजेआई की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना से ये मांग की है कि मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संभल मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज सर्वे टीम संभल जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष बेचैन है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस का रोल संदिग्ध है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। कुल मिलाकर संभल में हुई हिंसा को लेकर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा करेंगे। बहरहाल आज संभल को लेकर हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक आज ये मामला सुर्खियों में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मामले पर अब राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि संभल में आतंक पैदा किया जा रहा है, जो अधिकारी वहां पर है उनको हटाया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी जब तक नहीं हटेंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। राम गोपाल यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संभल में आतंक पैदा किया जा रहा है, संभल के अधिकारियों को हटाना चाहिए। जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे सच सामने नहीं आएगा। जांच कमेटी के जाने से पहले
अधिकारियों को हटाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, संभल में जो हुआ वो सभी ने देखा था, लेकिन अब राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहाँ से हटा दिए जाएं। तो एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन, ऐसे में संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर संभल में जबरदस्त तरीके से सुरक्षा, और मस्जिद की गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। 15 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। इसके अलावा 2 कंपनी आरएफ की तैनात की गई है। 10 जिलों की पुलिस भी संभल में तैनात की गई है। संभल में सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो मस्जिद की गेट पर, जितनी भी गेट है मस्जिद के, सभी पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस जो है किसी भी तरीके से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहेगी जिस वजह से वहां पर एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं खराब होती हुई नजर आए। ऐसे में सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। इसके अलावा छतों पर भी पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है, ताकि, क्योंकि छत से भी पत्थर फेंके गए थे 4 दिन पहले जो हिंसा भड़की थी। ऐसे में जहां जहां से पुलिस को यह अंदेशा है कि हिंसा भड़क सकती है या फिर किसी भी तरीके से पत्थरबाजी की जा सकती है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी हर एक गली चौराहे पर निगरानी रखी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएससी की 15 कंपनियां तैनात की गई है, आरएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा 10 जिलों की पुलिस की भी तैनाती आज संभल में नजर आ रही है। के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया, और उस पर सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया है। उस पर सुपर जोन का एडिशनल एसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है, और जोन के लिए सीओ डीओएसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है, और सेक्टर के लिए एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है। और सबका ब्रीफिंग हो गया है, और फोर्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं। हम लोग इसके साथ साथ पिछले 3 दिन से जो यहाँ का संभ्रांत लोग हैं उन्हीं के साथ सबका साथ संवाद बनाया, उनसे अपील भी कराया, और आज का अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ सभी दुकानदार से भी अपील किया, उन लोग भी अपना दुकान खोल रहे हैं, और सामान्य लोग से भी अपील हम करता हूँ, आज का कुछ नहीं होगा। सभी पूरी फोर्स पर्याप्त लगी है, खासतौर से हम कई कंपनियाँ पीएससी और आरएएफ भी डिप्लॉय करके रखा है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स है, किसी की डराने के लिए नहीं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है। सभी लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए, सामान्य लोग का कोई उपद्रववादी और खुराफाती कुछ कोशिश करना चाहता है उनके मन में डर पैदा करने के लिए, बाकी सामान्य लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और प्रशासन आज शुक्रवार के दिन अलर्ट पर है। दरअसल संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज आज अदा की जाएगी, और उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने चारों तरफ, और केवल संभल में ही नहीं, कोर्ट परिसर जहां पर रिपोर्ट पेश की जानी है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है, जिस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट रखा गया है। शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और कल पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा था। संभल हिंसा मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और इसके आगे भी पुलिस लगातार उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करे, क्योंकि सिर्फ 31 लोग नहीं थे, बल्कि बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और उस दौरान संभल का माहौल खराब किया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम संभल में किए गए हैं आज। संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से न बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें, और
जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई है। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई है, तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल न हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल